परलौकिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारा जो शरीर है ना, ये है ब्रज, जो 84 कोष का है। और इस ब्रज में हृदय है जो गोकुल है, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में ही तो रहते हैं। उसी हृदय रूपी माखन को भगवान चुराते हैं, क्योंकि कहा गया है संत हृदय नवनीत समाना। जो संत होते हैं उनका हृदय मक्खन के समान होता है। तो कहते हैं कि एक तरह से देखा जाए तो भगवान संतों के हृदय को चुराते हैं, भक्तों के हृदय को चुराते हैं, इसीलिए इसे माखन चोरी कहते हैं। एक कारण तो ये है, और एक कारण और बताते हैं क्या, कि जिस समय मां यशोदा अपने हाथ से कन्हैया को माखन खिलाती हैं और गोपियां देखती हैं, तो गोपियों के मन में विचार आता है कि कन्हैया कभी हमारे हाथ का भी माखन खाता, कभी हमारे हाथ का भी माखन खाता। और उनके इस मनोभाव को पूरा करने के लिए भी भगवान ने माखन चोरी किया। कहते हैं कि चोरी नहीं, लीला किया। भगवान ने माखन चोरी का लीला किया। क्योंकि चोरी किसको कहते हैं? आपके सज्ञान में न हो और आपका वस्तु कोई उठा ले जाए, उसको कहते हैं चोरी। आप जाने ना और आपका सामान कोई लेके चला जाए, इसको कहते हैं चोरी। लेकिन यहाँ गोपियां क्या करती हैं? यहाँ गोपियां स्वयं अपने हाथों से माखन को रखती हैं कि कन्हैया आएगा और इसे खाएगा। देखती भी हैं कि आ रहा है अपने मित्रों को लेकर के, लेकिन केवल चुपचाप देखती हैं, कुछ करती नहीं है। और एक दिन सब इकट्ठा होकर पहुंच गई मां यशोदा के पास, जाकर शिकायत करते हैं। इधर कन्हैया ने अपना एक मंडली बनाया, बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। कहते हैं कि देखो अब हम कमा के खाएंगे अपने कमाई का। ग्वालों ने पूछा कि कैसे कमाएंगे? कहा कि अब हम माखन चुराएंगे, माखन की चोरी करेंगे। ग्वालों ने कहा कि अरे लल्ला, हमारे खानदान में आज तक किसी ने चोरी नहीं किया और तू माखन चोरी सिखा रहा है। भगवान ने कहा कि देखो, ये जितना माखन है ना सब कंस के यहाँ जाता है, और हमारे जितने मित्र हैं सब माखन के बिना बड़े कमजोर हो जा रहे हैं। इसलिए अब हम स्वयं माखन चुराएंगे, माखन लूटेंगे और सभी मित्रों को खिलाएंगे। इस प्रकार कन्हैया एक अपनी मंडली बनाए और माखन की चोरी शुरू कर दी। गोपियां मां यशोदा के पास जाती हैं तो जाके कहती हैं, मैया ये जो तेरा लाला है ना बड़ी शरारत करता है, ये हमारे बछड़ों को खोल देता है। मैया ने कहा कि तू गैया दुहने जा रही होगी तो लाला खोल दिया होगा। कहा नाना, क्वचित समय, ऐसे समय जिस समय आवश्यकता नहीं है तेरा लाला बछड़ों को खोल देता है। मैया कही ये काम कर, उसे बछड़ों को खोलना अच्छा लगता होगा, तो जब ये तुम्हारे यहाँ जाए तो तू इससे बछड़ा खुलवा ले। कहती अरे मैया, मैंने ये भी करके देख लिया। एक दिन मेरे यहाँ गया था, मैं गाय धोने जा रही थी, हाथ में दोहनी लेके गई और मैंने कहा कि लाला जरा बछड़े को खोल दे। तो कहता है कि मैं तेरे बाप का नौकर हूं क्या? तेरे हाथ में दर्द हो रहा है जो तू मुंह से बोल रही है, अपने खोल ले, अपने बाप का नौकर समझी है। अरे मैया आंखें दिखाने लगा। एक गोपी ने कहा कि मैया ये जो तुम्हारा लाला है ना, हमारे घर में जाके माखन चुराता है, माखन की चोरी करता है। मैया कहे कि एक काम कर, जब ये तेरे घर जाया करे तो तू अपने हाथों से उठा के माखन दे दे कि लाला बैठ के माखन खा, और तू जितना माखन देगी उसके दुगुना मैं तुझे माखन वापस कर दूंगी। मेरे लाला को दे दिया कर, चोर ना कर, चोर ना कर तू।
अगर ऐसा शोर हो गया कि लाला मेरा चोर है, तो मेरे लाला से कौन अपनी बेटी का विवाह करेगा? चोर चोर ना कर, तुझे जितना खिलाना है खिला दे, मुझसे तो गुना ले लेना। कहती अरे मैया, एक दिन मेरे घर गया था और मैं कही कि लाला तू बैठ, मैं तुझे माखन मिश्री देती हूँ, जितना खाना है खा ले। मैं माखन मिश्री लेके गई इसके पास, बोल रहा है कि अरे गोपी, तू मुझे दरिद्र समझती है क्या? माखन लेके आ गई तू, तुझे जितना माखन चाहिए मुझसे ले ले। मैया हमारी बात को नहीं मानता है। मैया ने कहा कि काम कर, जब ये गलती करे तो तू इसे डांट दिया कर। एक गोपी ने कहा कि मैया, हम इसे जब आंख दिखाती हैं, डांटती हैं, तो ना जाने कौन सा जादू है इसकी मुस्कुरान में। हम जैसे ही डांटती हैं, आंख दिखाती हैं, यह हमारी तरफ मुस्कुरा के देख देता है, और जब मुस्कुरा के देखता है तो हमारा सारा गुस्सा ही समाप्त हो जाता है। इस तरह से गोपियां मां यशोदा से शिकायत कर रही हैं। मैया ने कहा कि देखो, अब मैं तब मानूंगी जब तुम इसे रंगे हाथ पकड़ के लाओगे। एक प्रभावती नाम की गोपी थी, उसने कहा कि मैया तू देख, मैं तेरे लाला को रंगे हाथ चोरी करते हुए पकड़ के लाऊंगी। मैया ने कहा कि ठीक, पकड़ के ला। अब प्रभावती जब कन्हैया के घर से निकली तो भगवान कृष्ण से कही कि ऐ कन्हैया, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मेरे घर में चोरी करके दिखा। भगवान ने भी कहा कि ठीक है। प्रभावती घर में गई और घर में जाकर के छीके पर अपना माखन रख दिया, दही रख दिया, और उसमें एक घंटी बांध दी। किस लिए? कि जब कन्हैया आएगा और छीके को छुएगा तो घंटी बजेगी और पता चल जाएगा कि चोर आ गया। घर का दरवाजा खोल के रखी, दरवाजा नहीं बंद किया, घर का दरवाजा खोल के रखी, और अपने स्वयं जो घर में सबसे कोने वाला रूम था ना, पीछे वाला, दरवाजा खोल के चुपचाप बैठी हुई है कि कन्हैया आएगा, चोरी करने तो रंगे हाथ पकड़ूंगी। जाल बिछाया पूरा। इस प्रकार ये पूरी तैयारी करती है कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ने के लिए। और भगवान अपनी मंडली को लेके पहुंचे तो एक ग्वाल पहले गया, आगे आ गया और जाके बोला कि कन्हैया, अरे प्रभावती घर में नहीं है, पूरा रास्ता साफ है, और देखो छीके पे माखन भी दिख रहा है। भगवान कहे चलो। अब पहुंच गए सब ग्वाल। छीका ऊपर था तो क्या किया, पहले नीचे कुछ ग्वाल खड़े हो गए, उसके ऊपर कुछ खड़े हो गए, और ऐसे कर करके बनाए, और सबसे ऊपर भगवान पहुंच गए। ऊपर जाने के बाद भगवान क्या किए कि उस छीके में से माखन निकाले और पहले अपने मित्रों को खिलाए। जितने भी मित्र थे, एक को देते थे, वो दूसरे को देता था। ऐसे कर करके सब माखन मिश्री खाने लगे, दही खाने लगे, और बंदर भी आ गए। तो बंदरों से कहा कि रामा अवतार में तुम लोगों ने मेरा बड़ा सहयोग किया है, लो तुम भी माखन खाओ। बंदरों को भी खिला रहे हैं। जब सब माखन खा लिए, तब भगवान सोचे कि थोड़ा मैं भी खाऊं, और जैसे ही भगवान माखन को लेके अपने मुख के पास, मुख में डाले, वो जो घंटी लगी थी, घंटी बजने लगी, टन 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 टन। अब जब घंटी बजी तो प्रभावती हाथ में डंडा लेके निकली, और प्रभावती को देखते ही जितने भी ग्वाल थे सब नीचे से गायब हो गए। अब भगवान ऊपर लटके हुए हैं और नीचे से प्रभावती डंडा लेके खड़ी है। कही क्यों चुट्टा, अब पकड़ में आया है तू? तेरी माँ कहती है कि रंगे हाथ पकड़ के लाओ, अब पकड़ में आया है तू, चल तेरी माँ के पास लेके चलती हूँ। जो घंटी बज रही थी, भगवान ने कहा उससे कि मैंने तुझसे मना किया था कि तू बजना नहीं, तो तू क्यों बजी? बोल घंटी, घंटी तू क्यों बजी? घंटी ने कहा कि सरकार, आपने मना किया था, मैं समझती हूं, लेकिन आप आए, छीके को छुए, मैं बजी। भगवान ने कहा कि नहीं बजी।
कहती कि आप उसमें से माखन निकाले, दही निकाले, अपने मित्रों को खिलाए। मैं बजी। घंटी ने कहा कि भगवान ने कहा कि नहीं बजी। फिर कहती है कि आपने बंदरों को खिलाया। मैं बजी। कहा कि नहीं बजी। कहती है सरकार अब आप पाओ और मैं ना बजूं तो फिर मेरे घंटी होने का क्या मतलब है? ठाकुर भोग लगाएं और घंटी ना बजे तो घंटी होने का मतलब ही नहीं सरकार, इसलिए मैं बजी। घंटी होने की सार्थकता तो तभी है जब ठाकुर को भोग लगे और घंटी बजे, नहीं तो घंटी का होना ही बेकार। अब प्रभावती लेके चली कन्हैया को मां यशोदा के पास दिखाने के लिए कि तेरे लाला ने माखन की चोरी की है। तब तक गांव के एक बुजुर्ग दिखाई दिए। तो हमारी गांव की जो माताएं बहनें हैं क्या करती हैं, अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति दिख जाए तो घूंघट लंबा डाल लेती है। हा? डाल लेती है ना, भले गोरखपुर में जाके हटा देती है, गोरखपुर में जाके फहरा देती है। एक पंडित जी कहते थे फहरा देती है, लेकिन गांव में भाई घूंघट डाल लेती है। उसी तरह प्रभावती जब जा रही थी तो गांव के एक बुजुर्ग आ रहे थे और बुजुर्ग को देख करके प्रभावती ने घूंघट कर लिया। अब कन्हैया को अवसर मिल गया, नटवर लाल हैं, छलियां हैं, नाटक करना शुरू किए। अरे प्रभावती मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है, मेरा ये वाला हाथ छोड़ के यह हाथ पकड़ लो। प्रभावती भगवान से प्रेम भी करती है, सोच रही है कि छोटा बच्चा है, मैंने तेज हाथों को पकड़ा है, हो सकता है हाथों में दर्द हो रहा हो। कहा कि ठीक है लाला तू अपना दूसरा हाथ दे दे। और भगवान ने यहाँ करामात कर दिया, अपना हाथ छुड़ाकर, और प्रभावती का देवर उनके टीम में था सदस्य, उसका हाथ पकड़ा दिया और वहां से भगे खूब तेज, दौड़ के पहले ही घर में आके प्रवेश हो गए। और मैया से कहते हैं मैया मैया एक गोपी मुझे खोजते हुए आ रही है, कह रही कि मैंने माखन चुराया है। मैया कहती कि मेरे लाला को रोज ये सब ऐसा कहती हैं, तू जा आराम से माखन मिश्री खा, जा, जो आएगी मैं देख लूंगी। अब ये प्रभावती आती है और आ करके दरवाजे पे चिल्लाती है मैया यशोदा, ओ मैया यशोदा, देख तेरे लाला को मैं आज रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं, तेरे चोर को। मैया यशोदा आती है बाहर तो कहती तू पागल हो गई है, है? कहा क्यों? कहा कि मेरा लाला तो अंदर बैठ के माखन मिश्री खा रहा है, अरे जरा घूंघट हटा के देखो कि कौन है। अब प्रभावती जब घूंघट हटा के देखती है तो हे भगवान, ये तो मेरा देवर ही मेरे हाथ में। कहती है कि मैंने तो पकड़ा कन्हैया को ही था, लेकिन लगता है रास्ते में कुछ गड़बड़ कर दिया, नटवर लाल है, गड़बड़ झाला कर दिया। अब वहां से प्रभावती चली तो भगवान फिर निकल के बोले और कहे ओ प्रभावती, इस बार तू चैलेंज की थी तो मैं तेरा देवर बन के आया हूं, अगर फिर तू कभी ऐसा की तो तेरा खसम बन के आ जाऊंगा। मजाक करते हैं, तेरा पति बन के आ जाऊंगा। प्रभावती शर्मा जाती है, वहां से जाती है। इस प्रकार भगवान बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन ठाकुर ने ब्रजरज को खाया, ब्रजरज को खाया तो जाके ग्वालों ने मां यशोदा से शिकायत किया कि मैया तेरे लाला ने मिट्टी खाया है। कहते हैं भगवान ना हम वंचितवानम सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरिस्तरहि समक्षम पश्य में मुख। अरे मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, तू चाहे तो मेरा मुख खोल के देख ले। मैया सोचने लगी कि हे भगवान, पहले तो शिकायत आती थी माखन खाने की, अब शिकायत आ रही है मिट्टी खाने की, और अगर अब ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है पुड़िया चबाने लगे। इसलिए मां हाथों में सोटा लेके कन्हैया को धमका रही कि बता तैने माटी खाई? भगवान ने कहा कि भैया मैंने माटी नहीं खाई। तो मैया कहती है कि अपना मुख दिखा, और जैसे ही भगवान अपना मुख दिखाते हैं अगणित रवि शिव चतुरान
गणित रवि शशि शिव चतुरानन बहुगीर सरित सिंधु मही कानन बहुगीर सरित सिंधु मही कानन काल कर्म गुण ज्ञान सुभाओ काल कर्म गुण ज्ञान सुभाओ सो देखा जो सोना न काओ सो देखा जो सोना लगाओ सो देखा जो आज कन्हैया के मुख में सूर्य चंद्रमा पूरा ब्रह्मांड झरना पर्वत सब कुछ दिख रहा है। यहाँ तक कि नंद भवन दिख रहा है, कन्हैया भी दिख रहे हैं, माँ भी दिख रही हैं। ये सब देखकर मैया घबरा गई कि हे भगवान ये क्या है। अपनी आंखों को मूंद लिया। कन्हैया ने पूछा क्यों मैया क्या हो गया। मैया कहती कि लाला पता ना जाने मेरी आंखों में क्या हो गया है, तेरे मुख में बड़ी अजीब अजीब चीज दिखती है। भगवान कहते हैं अरे तू बुढ़ी हो गई है, तेरी आंखें अब खराब हो गई हैं। और भगवान ने ताली बजाकर हंसा और मैया भूल गई कि भगवान के मुख में क्या क्या था। क्योंकि अगर सोच रहे हैं भगवान की जान जाएगी कि हम भगवान हैं तो माखन थोड़े खिलाएगी। भगवान को उठा के अलमारी में रख देगी और कहेगी यही लच्छिदाना खाइए, जल पीजिए, मिश्री खाइए, तो माखन मिश्री नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान ने कहा कि माँ के सामने लीला खुलना नहीं चाहिए। इसके बाद भगवान ने दामोदर लीला किया। एक दिन एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्मंथनम स्वयं दही। आज मैया सभी सेवकों को घर के कार्यों में लगा दी और स्वयं अपने हाथों से दही का मंथन कर रही हैं कन्हैया के लिए। दधी का मंथन कर रही है कन्हैया के लिए और कन्हैया का ध्यान धर रही हैं। और मुख पर कन्हैया का जो उस समय के कवि लोग कन्हैया के ऊपर कवितावली लिखे थे ना, उसी कवितावली का गायन भी कर रहे हैं। अर्थात कर्मणा मनसा वाचा, कर्म से, मन से और वचन से आज मैया कन्हैया को ही याद कर रही हैं। और जो भी कर्म से, मन से, वचन से भगवान को याद करता है, भगवान कैसे रुक सकते हैं। भगवान सो रहे थे, नींद टूटी और रोते हुए मैया के पास आए और कहते हैं मैया मैं दूध पीऊंगा, मैं दूध पीऊंगा, मैं दूध पीऊंगा। अब मैया यशोदा कन्हैया को दूध पिलाने लगी। तो पीते पीते कन्हैया रुक के पूछे मैया ये बताओ कि तुम्हें दूध प्रिय है कि पुत्र प्रिय है। दूध प्रिय है कि पुत्र प्रिय है। मैया ने कहा कि ये भी कोई पूछने की बात है, हा? अरे पुत्र प्रिय है। तब तक हुआ क्या कि मैया कन्हैया के लिए जो दूध रखी थी, पद्मगंगा गंगी नाम की गाय के दूध था वो, जिसमें से कमल के फूल के जैसा सुगंध आता था, और वही दूध भगवान पीते थे। वो दूध गर्म करने के लिए मैया रखी थी। मैया को अचानक याद आया कि दूध गिरने वाला है, तो लाला को उठा के जमीन पे धर दिया और दौड़ गई दूध को बचाने के लिए। कभी कभी अपने प्रेमी से ज्यादा प्रेमी के वस्तु की रक्षा करनी पड़ती है। अब भगवान सोच रहे हैं कि मैया कह रही थी कि मुझे पूत प्यारा है, दूध प्यारा नहीं है, और जब दूध याद आया तो पूत क्यों पटक के चल दी है। भगवान नाराज हो गए और कहते हैं कि जाते हैं हाथों में डंडा लेके, और माँ यशोदा जितना दही का मटका रखी थी सब मार मार के फोड़ने लगे। नाराज है ना, मार मार के फोड़ने लगे, बंदरों को खिलाने लगे। मैया यशोदा आई तो आकर के देखी और मैया हाथों में डंडा लेकर आज कन्हैया को दौड़ाने लगी। कहती है कि जितनी गोपियां कहती थी सब कहती थी, सही कहती थी। अब मुझे पता चल गया कि तू शरारत करता है।
आज भगवान आगे आगे और माँ यशोदा कन्हैया के पीछे पीछे दौड़ रही हैं। आगे आगे श्याम चले पीछे पीछे मैया, आगे आगे श्याम चले पीछे पीछे मैया, है आगे आगे श्याम चले पीछे पीछे मैया, आगे आगे श्याम चले पीछे पीछे मैया। पकड़े न पाए मैया श्याम की कलैया, श्याम की कलैया। आगे आगे श्याम चले पीछे पीछे मैया, आगे आगे श्याम चले पीछे पीछे मैया, आगे आगे श्याम चले पीछे पीछे मैया। और दौड़ दौड़ चलते हैं कान्हा पीछे पीछे मैया, दौड़ दौड़ चलते हैं कान्हा पीछे पीछे मैया। दौड़ दौड़ के थक गई मैया बोली हाय दैया, दौड़ दौड़ के थक गई मैया बोली हाय दैया, दौड़ दौड़ के थक गई मैया बोली हाय रे दैया। हमारे कान्हा छोटा बच्चा है तो बहुत फुर्ती से दौड़ते हैं, और मैया यशोदा बूढ़ी हैं, स्वस्थ भी हैं, थक गई। और जब थक गई पकड़ न पाए मैया श्याम की कलैया, श्याम की कलैया। आगे आगे श्याम चले पीछे पीछे मैया, 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 आगे आगे श्याम चले पीछे पीछे मैया। अब मैया जब थक गई तो मैया के थकने के कारण हाथों से डंडा भी छूट गया, वो भी भारी लगने लगा। अब कन्हैया देखे कि मैया थक गई हैं, हाँफ रही हैं, तब भगवान नटवर लाल है ना, सोचे कि कुछ करना पड़ेगा, मैया तो थक गई है। अब भगवान रुक गए और रुक करके रोने का नाटक किए, मैया मैया। कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो तुम मुझे मारोगी तो नहीं? मैया कहती नहीं मारूंगी नहीं, तू आ जा, मारूंगी नहीं, आया। तो पूछते हैं कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो तुम क्या करोगे? मैया कहती हैं कि तू मेरे पास आ गए तो मैं तुझे इनाम दूंगी, मारूंगी नहीं, इनाम दूंगी, आ जा। अब रोते हुए भगवान धीरे 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 मैया के पास गए। अभी थोड़े ही दूर थे तब तक मैया ने लपक कर उनका हाथ पकड़ लिया, कहती कि मैं समझती हूँ तेरा नाटक है, बहुत नटवर लाल है तो चल आज मैं तुझको मजा सिखा दूंगी। मैया कन्हैया के बाहों को पकड़ के लाई और जिस ओखल पे चढ़ के भगवान उस माखन को खा रहे थे, मिश्री को खा रहे थे, आज उसी ओखल से बांधने लगे। ओखल से बांध रही हैं, लेकिन परम आश्चर्य है कि जितना भी बांधने का प्रयास करती हैं सब रस्सियां 2 अंगुल छोटी पड़ जाती हैं। घर में एक भी रस्सी नहीं बची। गायों के पगहों तक को लाके बांध दिया माने जोड़ जोड़ कर, लेकिन कन्हैया बंध नहीं रहे हैं, कन्हैया बंध नहीं रहे हैं, क्योंकि अहंता और ममता जब तक हमारे अंदर रहेगी परमात्मा को हम नहीं बांध सकते। जब मैया परेशान हो गई तब भगवान ने कहा योग माया से कि अब तू अपनी माया हटा और मैया को बांधने दे। मैया ने कन्हैया को बांध दिया और चली गई गृह कार्य करने के लिए। कन्हैया जमीन पर उस ओखल को गिरा दिए और सरकते हुए गए। वही जमलार्जुन के 2 वृक्ष थे, उस वृक्षों के बीच में उस ओखल को भगवान अटका करके और झटका दिए, वृक्ष टूट गए लेकिन आवाज नहीं हुआ। उस वृक्ष से 2 पुरुष निकले
जो भगवान की स्तुति करने लगे। ये कौन थे? ये नल कुंवर और मरीगिरी थे, कुबेर के पुत्र थे, जो सरोवर में स्नान कर रहे थे और निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे थे। नारद जी गए उधर से, नारद जी देखे तो कहे कि भाई ऐसे तो वृक्ष रहते हैं, मानव थोड़े रहता है, जाओ तुम वृक्ष हो जाओ। तो ये नारद जी के श्राप के कारण वृक्ष हो गए और जब रोने लगे तो कहा कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण का अवतार होगा और तुम्हारा कल्याण होगा। वही दोनों आज जमलार्जुन का वृक्ष बने हुए नंद बाबा के आंगन में पड़े हुए हैं। भगवान की स्तुति किए और स्तुति करने के बाद फिर वह अपने लोक को चले गए। इधर जब उत्पात बढ़ने लगा तो नंद बाबा इत्यादि सभी ग्वालों ने निर्णय लिया कि अब हम यहाँ नहीं रहना, हम वृंदावन को चलेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे लाला के साथ आए दिन घटनाएं हो रही हैं। अब हम चलेंगे वृंदावन। देखिए वृंदावन वृंदावन धाम को वास भलो, जहां पास पहे जमुना पटरानी। जो जन नाई के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। चारों वेद बखान करे और संत मुनि गुण जन मन माने। यमुना यमदूतन टारती है, भवतारती है श्री राधिका रानी। भवतारती है श्री राधिका रानी। अच्छे कौन कौन गए हैं वृंदावन? वास्तव में वृंदावन जाने को जी चाहता है। एक बड़ा सुंदर गीत है। अरे त्रिभुवन विदित वृंदावन जेकर नौआ। देखिए पूज्य राजेंद्र जी महाराज इस भजन को गाते हैं, अवध जेकर नौआ। राम कथा में एक मुझे बड़ा अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि भाई क्यों नहीं इसे गाया जाए, चाहे अवध को हो या वृंदावन को हो। राम कृष्ण तो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। तो जरा इसको गाया जाए। अरे त्रिभुवन विदित वृंदावन जेकर नौआ। बड़ा नीक लागे निकला गेरा। बड़ा नीक लागे अरे बिहारी जी के गौवा। बड़ा नीक लागे बिहारी जी के गौवा, बड़ा निक लागे। त्रिभुवन विदित वृंदावन जेकर नौआ। त्रिभुवन विदित वृंदावन जेकर नौआ। बड़ा निक लागे बिहारी जी के गौवा। बड़ा निक लागे बिहारी जी के गौवा, बड़ा निक लागे। यशोदा जी मैया। बाबा जहाँ यशोदा जी मैया। बाल बाल सखा संग हलधर भैया। बाल बाल सखा संग हलधर भैया। सब केहू जपे जहाँ। सब केहू जपे जहाँ राधे राधे नौआ। बड़ा निक लागे बिहारी जी के गौवा।
बड़ा निक लागे बिहारी जी के गौवा बड़ा निक लागे बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। राधे महारानी जहाँ कृष्णचंद्र राजा, राधे महारानी जहाँ कृष्णचंद्र राजा, वहाँ पे वृंदावन में सबके मुख पे सिर्फ राधे राधे नाम होता है। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीन लोक के स्वामी, जो तेरे आदेश। वृंदावन में सबके मुख पे राधे राधे होता है। कहना है राधे महारानी जहाँ कृष्णचंद्र राजा, राधे महारानी जहाँ कृष्णचंद्र राजा, धैन धुन बांसुरी के वैष्णव समाजा, धैन धुन बांसुरी के वैष्णव समाजा, गोवर्धन भगवान जहाँ, गोवर्धन भगवान जहाँ कदम के छुआ, बड़ा निक लागे बिहारी जी के गौवा बड़ा निक लागे बिहारी जी के गौवा बड़ा निक लागे। हरि ओम। जहाँ ब्रह्म कृष्ण शिशु गलियन में खेले, जहाँ ब्रह्म कृष्ण शिशु गलियन में खेले, अजुर ने भारी भारी धूल सिर मेले, अजुर न भरी भरी धूल सिर मेले, जहाँ न चले कभी, जहाँ न चले कभी कली के प्रभुआ, अरे जहाँ न चले कभी कली के प्रभुआ, अरे बड़ा नीक लागे बिहारी जी के गौवा बड़ा निक 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 लागे बिहारी जी